हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है 2021 परीक्षा का, यानी अपने जो एग्जाम होने वाले बोर्ड के, उसमें जो रिड्यूस सिलेबस हो गया है, सिलेबस को कम कर दिया, उसका जो नया ब्लूप्रिंट आया है वो ब्लूप्रिंट मेरे पास आ चुका है। तो आपके पास 15 जनवरी के आसपास ये न्यूज आएगी और ये के ब्लूप्रिंट आपको मिलेगा, आप उससे मैच कर लीजिएगा। मैं आपको आज पहले ही उस ब्लूप्रिंट के जो क्वेश्चन है, यानी किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हम प्रिपरेशन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से करेंगे। अब हमको पता पड़ जाएगा इस चैप्टर में से फला फला चैप्टर में से फला फला नंबर के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन की वेटेज पता पड़ जाती है, छोटे क्वेश्चन आएंगे या बड़े क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार। क्योंकि पिछले साल से लगा के इस साल के अंदर कोर्स काफी कुछ चेंज हुआ है, तो इस बार नई नई चीजें ऐड तो नहीं हुई है, पुरानी चीजों को हटा दिया गया, तो कोर्स एक तरह से नया हो गया, तो नंबरिंग जो है वो नंबरिंग चेंज हो गई है। पिछले साल वाली नंबरिंग इस बार नहीं होगी, तो इस साल की जो नंबरिंग है वो क्या होगी वो अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आप सभी उन सब्सक्राइबर जो नए नए मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने पूरा इस YouTube चैनल पर सिलेबस करवा रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट दबाएंगे तो आपको सारे के सारे चैप्टर वाइज आपको वीडियो दिख जाएंगे, जो भी चैप्टर आपको करना है उस चैप्टर के वीडियोस आप उससे कर सकते हैं। और सभी सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अपन हमारा जो सिलेबस का पार्ट है उसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला है अति लघु उत्तरात्मक वेरी शॉर्ट, दूसरा है शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरात्मक, और तीसरा है लॉन्ग आंसर यानी दीर्घ उत्तरात्मक। तो सबसे पहले देखो, एक नंबर के 2 प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले एक नंबर के कौन से कितने प्रश्न पूछेंगे? 2 प्रश्न, और वो 1 से 10 क्वेश्चन के अंदर पाए जाएंगे। यानी पहला पार्ट होता है भाग अ, पेपर का सबसे पहला भाग, जिसमें एक नंबर के क्वेश्चन, वहां 2 क्वेश्चन होंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन में से, तो हमारे 2 नंबर तो यहां से आएंगे, ठीक है। फिर भाग ब होता है जिसमें शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाए, थोड़े से छोटे होते हैं, वो 3, 4, 5 लाइनों के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो भाग ब में से 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर है? भाग ब में से 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 एकम 2, तो यहां से हमारे 2 नंबर कंप्लीट होते हैं। फिर 3 नंबर का 1 प्रश्न ऐसे सेकंड यानी शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड, यानी भाग स जो आता है, भाग स अपन ने पेपर देख रखा है 10वीं क्लास का या 12वीं का, पिछले सालों का पेपर देख रखा होगा, तो इसमें इस बार जो है वो 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा भाग स में। सी पार्ट जो होता है उसके अंदर 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, तो ये भी कितने नंबर वेटेज करता है? 3, और 6 नंबर का इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, तो 4 और 3 7, तो टोटल वेटेज कितना हो गया इस प्रश्नावली का? 7 नंबर का। और अंक बार कितना हो गया? देखो कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें से, 1 2 और 2 4, तो प्रश्न आएंगे कितने? 4, और कितने नंबर के? 7 नंबर के। तो प्रश्नावली जो सेकंड है, दूसरी प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली हो जाती है इस साल के लिए। इस साल के लिए क्यों हो जाती है? इस साल के लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और कितने प्रश्न? 4 प्रश्न। तो बहुत ही ज्यादा इजी है, सिंपल से फॉर्मूले दे रखे हैं जो मैंने करवा रखे हैं। आप इस लिंक में जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने करवा रखे हैं, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जैसे अभी करवाए, 3-4 दिन लगातार मैंने पढ़ाया और उसमें वो सारे क्वेश्चन करवा दिए। और 2.1 भी पढ़नी हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा, प्रतिलोम वृत्तीय फलन चैप्टर नंबर 2, वो कंप्लीट मैंने समझा रखा है। तो आपके 7 नंबर उसमें से कहीं नहीं जाएंगे। 4 प्रश्न है, छोटे छोटे 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे, बहुत इजी है, और 3 और 2 नंबर के भी 1-1 प्रश्न पूछेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को मैंने करवा रखा है, रिवीजन के अंदर भी कराया, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अगर वो कर लेंगे तो उससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और प्रश्नावली 2.1 भी करवा रखी है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला चैप्टर है वो है मैट्रिक्स यानी अवयव। तो अवयव की नंबरिंग किस प्रकार है वो देखते हैं। देखो 1 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी भाग अ पार्ट ए के अंदर जो है, जिसमें 1 से 10 तक 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं, उसमें से 1 प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। यानी 1 नंबर का 1 प्रश्न, तो नंबरिंग की नंबर का वेटेज कितना हो गया? 1। अब 2 नंबर के 2 प्रश्न भी पूछे जाएंगे, यानी भाग ब जो होता है पार्ट बी, उस पार्ट बी के अंदर 2 प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। कितने नंबर के? 2, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो ओवरऑल 4 + 1 5 नंबर की ये एक्सरसाइज है, और कितने प्रश्न होंगे? 2 और 1 3, तो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और टोटल अंक भार कितना होगा? उनका वेटेज कितना होगा? 5 नंबर का। तो बहुत इजी है मैट्रिक्स।
ना के बराबर, मतलब कुछ टफ है ही नहीं मैट्रिक्स के अंदर। तो छोटे क्वेश्चन भी इसी से बनेंगे, 1 नंबर का और 2 नंबर के 2 भाग बी यानी भाग ब के अंदर होंगे, वो अपन कर लेंगे, बहुत आसान है। उसका भी लिंक आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिया, वहां से जाके आप मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्नावली की तरफ। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक है। तो उस सारणिक में क्या आएगा, देखो 1 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 नंबर का भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और 6 नंबर का भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएंगे 2। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। यानी हमारा जो पेपर है उसमें पार्ट सी जो होता है भाग स, उसमें से 2 क्वेश्चन इस डिटर्मिनेंट में से पूछे जाएंगे, अवयव में से, ठीक है ना। अवयव नहीं, इसको डिटर्मिनेंट यानी सारणिक में से, सॉरी, सारणिक में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के, 3 नंबर के। यानी 3 दूनी कितना हो गया, 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न। तो बस 6 नंबर का 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। ये कौन सा चैप्टर था हमारा, चौथा, यानी डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक में से, ठीक है। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं सारणिक की एक्सरसाइज में से। अब हम बढ़ते हैं अगली प्रश्नावली की तरफ। अब देखिए हमारा चैप्टर नंबर जो 5वां है यानी इनवर्स निकालना मैट्रिक्स की, और वो वाला चैप्टर, ठीक है ना। तो उसमें से क्या आएगा, देखो यहां पर 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो वेटेज कितना हो गया, 1 नंबर, और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, यानी वेटेज 3 एकम 3। तो ओवरऑल 3 + 1 कितने नंबर हो गए, 4, और क्वेश्चन कितने हो गए, 1 + 1 2। यानी ये जो प्रश्नावली है इसमें से एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा, 3 नंबर यानी भाग स के अंदर। अपना जो पेपर होता है ना, उसमें एक तो होता है सबसे पहले 1 से 10, फिर दूसरा भाग ब और तीसरा भाग स, जिसमें 3 नंबर के प्रश्न आएगा। उसमें एक इस 5वें चैप्टर में से आएगा और एक जो पहला 1 से 10 वाला पार्ट होता है भाग अ, उसके अंदर 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो कुल मिला के 4 नंबर का चैप्टर है और इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी अपन जो ज्यादा मॉडल पेपर आने की बात करेंगे। अभी ये ब्लूप्रिंट आया है मेरे पास और ये ब्लूप्रिंट 100% सही है। आपको 15 जनवरी के बाद ये ब्लूप्रिंट एकदम मार्केट में मिल जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हो जाएगा। ये वही ब्लूप्रिंट है। अब अगला जो हमारा प्रश्नावली है चैप्टर, वो प्रश्नावली 6 और प्रश्नावली 7 को मिला के देखिए, ध्यान से समझना। प्रश्नावली 6 यानी संततता, अवकलनीयता, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और प्रश्नावली 7वीं यानी डिफरेंशिएशन, अवकलज, ये दोनों मिला के वेटेज है टोटल, ठीक है। तो इन दोनों में से यानी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी 6ठा चैप्टर, देखो ये जो बता रहा हूं मैं, ये चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ये दोनों मिला के ये वेटेज दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 6 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 2 नंबर का एक प्रश्न यानी 2 नंबर और 6 एकम 6, तो टोटल वेटेज कितना हो गया, 2 + 6 8, और प्रश्न कितने होंगे, 2। 8 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो 2 नंबर का एक प्रश्न है ना, ये 6ठी प्रश्नावली में से आएगा। चैप्टर नंबर 6 में से 2 नंबर का यानी संततता, अवकलनीयता का छोटा प्रश्न बनता है, इसलिए 2 नंबर का जो प्रश्न है वो तो आएगा चैप्टर 6 में से, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में से। और 7वें चैप्टर में से 6 नंबर का यानी अवकलन आपको बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस बार के पर्पज से। अवकलन में से भाग ड जो आता है, डी पार्ट, पेपर के अंदर सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है डी, उस डी पार्ट में से 6 नंबर का एक प्रश्न वो किसमें से आने की संभावना है, चैप्टर नंबर 7 यानी अवकलन के अंदर से, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा अवकलन को, और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को भी कीजिएगा। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि अवकलन में से 2 का पूछे और कंटिन्यूटी में से 6 का पूछे, ऐसा होने की चांस कम है। अगर हो जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि कंटिन्यूटी तो सरल है और अवकलन है वो उस कंटिन्यूटी के कंपैरेटिव थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अवकलन वैसे भी हार्ड, मतलब इजी है। अगर अपन ऐसे देखें तो अवकलन बहुत इजी है, लेकिन कंटिन्यूटी के एवज में थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 6ठी प्रश्नावली मतलब 7वीं प्रश्नावली जो अवकलन है उसमें 6 नंबर का प्रश्न आएगा, और 6ठी प्रश्नावली कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, संततता और अवकलनीयता, उसमें से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए दोनों के अंदर, लेकिन ये दोनों चैप्टर मिला के 8 नंबर कवर करेंगे और इन दोनों चैप्टर को मिला के 2 क्वेश्चन ही बनेंगे। तो इस हिसाब से आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कीजिएगा। देखिए अगला जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में से 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। क्लियर है बात। 3 नंबर का एक प्रश्न के अंदर क्या पूछा जाएगा, तो बस सिंपल है, इसमें 3 मेजर पार्ट है। कौन कौन से,
एक तो स्पर्श रेखा और अभिलंब टेंजेंट नॉर्मल, एक उच्चिष्ट निम्निष्ठ मैक्सिमा मिनिमा, और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी वर्धमान और ह्रासमान। बाकी वाला पार्ट हटा चुके हैं, तो सिर्फ अपन को उन 3 एक्सरसाइज को अच्छे से करना है। उसकी भी लिंक मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने सारा कुछ करवा रखा है। तो 3 नंबर का एक प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। तो वेटेज एक क्वेश्चन ही आएगा, तो अपन को अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। छोटी एक्सरसाइज है, 3 नंबर की पूछी जाएगी, लेकिन अपन को इसमें पूरी एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। वैसे मैंने सारा कुछ करवा रखा है, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा चैप्टर है वो है नम्मा चैप्टर। नम्मा चैप्टर इंटीग्रेशन और 10वां चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। एक तो है समाकलन नम्मा और 10वां है निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर नंबर कौन सा? 10वां। और एक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन चैप्टर कौन सा? नम्मा। ये दोनों जो मिलाते हैं तब हमारे जो है ये वाला वेटेज बनता है। इस वेटेज के अंदर देखो एक नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, यानी पहले पार्ट में जो भाग अ है उसके अंदर एक नंबर का एक प्रश्न आएगा, फिर दूसरे भाग के अंदर भी एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न, ठीक है ना। फिर तीसरा भाग सी पार्ट के अंदर 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। अब देखो यहां पर स्टार है, स्टार का मतलब क्या? इसमें चॉइस हो सकती है, या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला। तो आएगा कितना? एक ही प्रश्न, तो यानी 1 नंबर का एक, 2 नंबर का एक, यानी नंबर कितने हो गए ये? 2। 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। अब यहां 3 एकम 3, और एक सबसे लास्ट में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप, जो सबसे डी पार्ट होता है, उस डी पार्ट में 6 नंबर का भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो 6 एकम कितना हो जाएगा? 6। तो कुल मिला के देखो 6 और 3 9, 10 11 और 1 12, यानी 12 नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज ये 2 एक्सरसाइज मिलकर बनाती है, नववीं और 10वीं। नववीं और 10वीं मिला के कितने नंबर की आएगी? 12 नंबर के। और प्रश्न कितने आएंगे? 1 2 3 4। ये देखिए जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें स्टार बना हुआ है। स्टार का मतलब क्या कि इसमें एक विकल्प और आ सकता है, ऑप्शन आ सकता है, या तो ऊपर वाला प्रश्न करो या नीचे वाला प्रश्न करो। किसमें? 3 नंबर के अंदर जो एक प्रश्न आएगा, या तो ऊपर वाला 3 नंबर का करना पड़ेगा या नीचे वाला हमको 3 नंबर का करना पड़ेगा। और जो 6 नंबर का प्रश्न है मेरे हिसाब से ये 10वें चैप्टर में से आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल में से, निश्चित समाकलन, जिसके अंदर लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट का क्वेश्चन इतने सालों से उसी में से बड़े नंबर का एक प्रश्न पूछते हैं जनरली। तो लिमिट में से 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाने की संभावना है। तो ये आप ढंग से इसको कर लीजिएगा, 1 नंबर का भी होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा और 6 का भी होगा। ये हर पार्ट में इंटीग्रेशन का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंटीग्रेशन मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है, वहां से जाके उसको चेक कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नहीं समझ में आए तो अभी रिवीजन क्लासेस जो मैंने स्टार्ट की है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन की 9वीं और 10वीं प्रश्नावली में से 4 प्रश्न पूछेंगे और वो 12 नंबर के होंगे। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, अगला चैप्टर जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी 11वां चैप्टर, यानी क्षेत्रकलन। तो क्षेत्रकलन में से हमें क्या पूछेगा? 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 3 दूनी कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर के। कितने क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन। तो क्षेत्रकलन अपन ने पढ़ा है, एरिया अंडर द कर्व 11.1 प्रश्नावली है, 11.2 हट चुकी है। तो 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको इंटीग्रेशन करना आता है तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इंटीग्रेशन अगर प्रोसेस में उसमें डीएक्स कैसे स्ट्रिप कहां करते हैं, कौन सा पार्ट को शेड करते हैं, कैसे करते हैं, सारा कुछ मैंने समझा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, और क्षेत्रकलन चैप्टर नंबर 11.1 ही हमारे सिलेबस में, 2 हट चुकी है। तो 11.1 में से 2 क्वेश्चन बनेंगे 3 नंबर के। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 6, और क्वेश्चन कितने आएंगे? 2। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। और तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, इजी टू, मतलब एकदम गेन एक्सरसाइज, इजी टू गेन एक्सरसाइज, आसानी से नंबर आएंगे, बहुत अच्छे से आएंगे। आप थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान देंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो अपन अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 है, अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 2 3 नंबर के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन साथ में स्टार है। स्टार का मतलब क्या? इसमें ऑप्शन होंगे, यानी भाग द जो है, भाग डी, सेक्शन डी जो होता है, उसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, उसमें ऑप्शन होंगे, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करो या नीचे वाला, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन हमको कितने नंबर दिलाएगा? 6 नंबर। और उसमें
एक प्रश्न ही होगा, ऊपर नीचे ऑप्शन अपन को दे रखा होगा, दोनों में से किसी एक में से करना होगा। तो जहां तक मुझे लगता है एक समघात समीकरण में से पूछा जाएगा, होमोजीनियस इक्वेशन में से, और दूसरा जो है लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण। लास्ट एक्सरसाइज जो इसकी अपन ने की है 12.8 है या पता नहीं ऐसी कुछ है, 2-3 तो कट चुकी है, जो अपन ने लास्ट में की है शायद 12.8 है, उसमें से लीनियर में से पूछा जा सकता है या समघात होमोजीनियस में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी वाले 1, 2, 3 नंबर में से क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आपको उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अब देखिए अपना अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13 यानी वेक्टर, सदिश। सदिश में से क्या आएगा, देखो 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। पार्ट ए होता है भाग अ, उसमें 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, तो कितने नंबर वेटेज करेगा, 2 नंबर, और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, 3 नंबर का एक प्रश्न। जैसे मान लीजिए भाग स है, तो उसमें सबसे पहले एक कोई क्वेश्चन होगा, वो 3 नंबर का होगा। फिर उसी भाग स के अंदर 3 नंबर का दूसरा प्रश्न भी पूछा जाएगा, 3 नंबर का एक प्रश्न, लेकिन इसमें ऑप्शन होंगे, इसमें ऑप्शन यानी विकल्प होंगे, या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जैसे मान लो भाग 100 में प्रश्न नंबर 23वें पे, क्वेश्चन नंबर जो है वो 23वें पे, तो एक वेक्टर का हमें क्वेश्चन मिल गया। और क्वेश्चन नंबर 24वां जो है, क्वेश्चन नंबर 24, इस 24 में ऑप्शन होगा, या तो ये प्रश्न करो ऊपर वाला या नीचे वाला करो, दोनों में से कोई एक करना होगा, वो 3 नंबर का होगा। तो होगा अल्टीमेटली वेटेज कितना हुआ, देखो 2 नंबर के प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न, यानी 2 नंबर, 3 नंबर का एक प्रश्न, यानी कितने नंबर, 3। यहां पर नंबर कितने हो गए, 3। और दूसरा जिसमें ऑप्शन होंगे, उन दोनों ऑप्शन में से भी एक ही करना होगा, तो उसका भी नंबर कितना होगा, 3। तो 3 और 3 6 और 7 8, तो यानी नंबर आएगा 8 नंबर का। और इसमें क्वेश्चन कितने बनेंगे, 2 और 1 3 और 1 4, 8 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे 4। समझ में आ गई बात, वापस से देख लीजिए, 1-1 नंबर के 2, यानी पार्ट ए भाग अ के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 इसके अंदर से, और 3 नंबर का एक फिक्स क्वेश्चन तो आएगा ही भाग 100 में, और 3 नंबर का एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें बहु विकल्प होगा, ऊपर भी क्वेश्चन होगा नीचे भी, दोनों में से कोई एक प्रश्न करना होगा, वो भी आपको 3 नंबर दिलाएगा। तो 3 3 6 और 2 8, तो 8 नंबर के 4 प्रश्न होंगे। प्लेलिस्ट में जाके इसको भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने पूरी एक्सरसाइज करवा रखी है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब अदिश गुणा, सदिश गुणा, और जो बेसिक है वो भी समझा रखा है, तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगला जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14, 14वां चैप्टर, यानी अपन ने त्रिविम ज्यामितीय निर्देशांक है, 3D ज्योमेट्री। उसमें से देखो 1 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा और 6 नंबर का एक प्रश्न, यानी 1 नंबर का एक प्रश्न वेटेज हो गया 1 नंबर का, 6 नंबर का एक प्रश्न वेटेज हो गया 6 नंबर का। 6 और 1 कितना हो गया, 7, और प्रश्न कितने होंगे, 1 और 1 2, तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो भी कितने नंबर के, 7 नंबर के। तो 6 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एक 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछेगा। तो कौन सा प्रश्न हो सकता है, लघुत्तम दूरी का प्रश्न हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या क्या हो सकता है, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा और एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा और किसी अन्य रेखा के समांतर है, या एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा और किसी रेखा के लंबवत है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है, अपन ने कर रखे हैं। समतल या प्लेन जो है वो हटा दिया है, तो इजी कर दिया हमारे लिए और पार्ट। तो जो क्वेश्चंस है वो कर रखे हैं, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वहां तक पहुंचेगी तो उसमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें से करवा दूंगा। तो 7 नंबर के 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, एक छोटा क्वेश्चन और एक 6 नंबर का प्रश्न होगा। तो 14वीं प्रश्नावली 7 नंबर की 2 है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारी लास्ट प्रश्नावली जो है वो है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में देखो 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्नावली 16.1 और 16.2 जो मैंने करवा रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। प्रश्नावली 16.1 और 16.2 में से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने की संभावना है ना। तो पार्ट ए के अंदर 2 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के, जो कि प्रायिकता में से पूछे जाएंगे। तो 16.1 और 16.2 में से पूछने की संभावना है। और एक 6 नंबर का प्रश्न होगा जिसमें ऑप्शन होंगे। लास्ट जो डी पार्ट है उसके अंदर ऑप्शन के अंदर 6 नंबर का एक प्रश्न प्रायिकता में से पूछा जाएगा। वो पूछा जाएगा 16.4 में से। जैसा मुझे लगता है 16.4 में से एक बड़े नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा प्रायिकता बंटन के ऊपर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं एक्स और पीएक्स वाला करते हैं, वो 16.4 में से 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें ऑप्शन होंगे, या तो ऊपर वाला प्रश्न करो या नीचे वाला प्रश्न कीजिए। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न करना पड़ेगा अपन को, 6 नंबर का होगा। बाकी 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो 1-1 नंबर के 2 प्रश्न, वेटेज कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का। और 6 नंबर का एक प्रश्न, वेटेज कितने नंबर का हो गया, 6 और 2 कितने नंबर, 8। प्रश्न कितने हो गए, 2 और 1
3। तो प्रायिकता में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रायिकता कुल कितने नंबर की होगी? 8 नंबर की। तो इस हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट और आसान, सबसे मजेदार बात क्या, इंपॉर्टेंट है और आसान है। तो इस प्रकार हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 8 नंबर की है। 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके प्रोबेबिलिटी भी आप देख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से समझा रखी है, आपको उसमें कहीं डाउट नहीं आएगा। और इसी प्रकार हमारे कंप्लीट जो है वो ब्लूप्रिंट मैंने आपको समझा दिया है। तो अब आप अपनी जो तैयारी है आज से स्टार्ट कर दीजिएगा। किस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिया, उस हिसाब से पढ़िएगा। जिसमें से बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें से बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे, और जिसमें छोटे छोटे नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें छोटी छोटी तैयारी वैसी वैसी अपन करेंगे। तो अब मेरे चैनल पर जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं फिर से कि मैंने हर बार की तरह इस बार भी, जैसा कि मैं मेरे कोचिंग के अंदर पढ़ाता हूं उसी प्रकार पहले सारी एक्सरसाइज करवा दी है। तो जिस जिस बच्चों को सारी एक्सरसाइज पढ़नी है वो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे ऐसे करके आपको पूरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अभी पिछले 3-4 दिनों से मैंने रिवीजन सीरीज शुरू की है जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो करवा रहा हूं। अभी सिर्फ मैंने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी प्रतिलोम वृत्तीय फलन की एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। पहले एक्सरसाइज कीजिएगा, चैप्टर कीजिएगा पहले पूरे, चैप्टर पूरे हो जाने के बाद जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बता रहा हूं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर लीजिएगा। आपके नंबर मैथ्स में कहीं नहीं कटेंगे, विश्वास कीजिएगा, आपके मैथ्स में नंबर कहीं नहीं कटेंगे। सारे का सारा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं, जैसा भी वीडियो करवाता हूं उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे मेरे प्लेलिस्ट में जाके तो आपको पता पड़ जाएगा, हर वीडियो से पहले मैं उस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करता हूं। तो आपको एक्सरसाइज समझ में आने के बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा, आपके कहीं नंबर नहीं कटेंगे। और मैं आशा करता हूं कि जो भी मेरे चैनल से पढ़ते हैं सभी के अच्छे नंबर आए, मैथ्स के अंदर पूरे में से पूरे नंबर आए। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अभिषेक जोशी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।